व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी का पर्पज़ क्या है? वो नहीं है जो आप समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी का जो पर्पज़ है वो डिज़ायर से मुक्ति पाना है। लेकिन नौटंकी लोग ऐसे हैं जो चेरिश करते हैं डिज़ायर को। उनके डायलॉग सुनेंगे आप, ये शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बॉडी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसको चेरिश करो। अरे क्या रहे हो इस बॉडी का आप? जो भी आप कर रहे हो वो सब अर्थहीन है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। वास्तविकता में तो आप जी ही नहीं रहे हो। आप तो पूरे टाइम या तो अपने ड्रीम्स फॉलो करते हो या तो किसी और के ड्रीम्स फॉलो करते हो। आप कर क्या रहे हो? और बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है कि ड्रीम फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बात यहाँ पे ये हो रही है कि उन ड्रीम्स को अगर आप मार रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, उनसे मुक्त हो रहे हो, तो वो एक्चुअली में लिबरेशन है, वो फ्रीडम है। वो जो सफरिंग है वो वहीं ख़त्म होगी जब आप अपने डिज़ायर के कंपल्शन को ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को पहली चीज़ तो रिलीजन से जोड़ा जाता है। मैं आध्यात्मिक हूँ। अध्य मतलब होता है पढ़ाई, स्टडी। आत्म मतलब होता है सेल्फ। लेकिन जब आध्यात्मिक बात होती है तो आदमी उसमें जो भगवान की पूजाएं हैं और ये आरती करना, भजन कीर्तन करना, धर्म को बीच में ले आता है। धार्मिक और आध्यात्मिक आदमी जो होता है, दोनों में अंतर होता है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपने आप को खुदा से अलग मान के जीता है। अब चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, सब जगह ये कहा जाता है कि आप ही वो हैं। वो मतलब क्या? आप ही भगवान हैं। अब भगवान का मतलब ये नहीं है कि आप सृष्टि के सोलर सिस्टम को या जो प्लैनेट्स हैं उनको रोक लें, या आप आसमान को हरा कर दें। आपके पास पावर नहीं है। यू आर अ पावरलेस गॉड। Now the powers are actually the hurdles in this path of spirituality. Even if you get in deep meditation, you get into Kundalini, you get into a lot of meditations where you can get some powers, but those powers are going to be hurdles in the path of spirituality. The spirituality is all about the death of suffering, and the suffering is only handled when you can kill the compulsion of desire. People are talking about spirituality, at the same time they are talking about they are cherishing the life. You should never cherish the life. You should cherish death. पर डेथ की बात नहीं होती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, लोगों ने नीचे इंस्टाग्राम पे लिखा, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो जा रहा है। फैमिली मर गई, देखो शरीर जले हुए पड़े हुए हैं, शरीर भुट्टा बन गया, शरीर जो है रोस्ट हो गया है। तो शरीर तो सबका रोस्ट होता है। मरघट को बनाएंगे, ओशो का ये क्रेडिट दे रहा हूं उनको, ओशो ने बोला था मरघट को बनाएंगे शहर के बाहर, जबकि मरघट को, शमशान घाट को, कब्रिस्तान को बनाना चाहिए बीच में, चौराहे पे, जिससे रोज आदमी निकले तो रोज उसको सत्य का तमाचा पड़े कि यही है अंतिम समय। लाइफ इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल। यू हैव क्रिएटेड अ फेक यूनिवर्स। लाइफ वॉज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, व्हाट डू यू मीन बाय अनप्रिडिक्टेबल? डेथ इज अनप्रिडिक्टेबल। वो देखो इतने लोग मर गए। अरे तो आप भी मरोगे और आप भी उसी तरीके का शरीर बनोगे। अगर आपको जलाया जाएगा तो आप भी उसी तरीके से रोस्ट होगे जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ। लाइफ का पूरा जो मकसद है, जो पूरा का पूरा जो लक्ष्य है, जो एजेंडा है, वो आपके डिज़ायर को एम्प्टी करना है। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े दार्शनिक को उठा के देख लें, कृष्ण, ओशो, रमन महर्षि, निषाद महाराज, किसी को भी उठा के अगर आप देखेंगे, अद्वैत की जो पूरी की पूरी पढ़ाई है वो इसलिए नहीं है कि आप घमंडी हो सके, जानकारी हो जाए आपको कि देखो मुझे कितना पता है।
वो इसलिए है जिससे आप अपने आप को इन वासनाओं से मुक्त कर सकें। वासनाओं से मुक्ति का मतलब क्या है, क्यों करना है? क्योंकि जब तक वासना रहेगी तब तक सफरिंग रहेगी, ये नियम है। वासना के साथ साथ आपको खुशी भी मिले, ये पॉसिबल नहीं है। वासना का मतलब ही है सफरिंग, कुछ है जो बसा हुआ है। अब लोग कहते हैं कि आप भी तो मतलब म्यूज़िक कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी चीज़ें करते हैं, तो क्या आप भी वासना मुक्त मतलब वासना ग्रसित नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अगर आप एक सीट पे बैठे हैं, लेट्स से अगर आप एक कार की सीट में बैठे हैं, बहुत महंगी कार है, और आपसे मैं कहता हूँ ज़रा कार से बाहर निकलिए, तो और जैसे ही आप कार से उठते हो, वो जो सीट है वो टूट के आपके पिछवाड़े में चिपकी रहती है, और जहाँ जहाँ जाओगे वो सीट आपके पिछवाड़े में चिपकी रहेगी। घर में मंजन करोगे, घर में लोगों से बात करोगे, सीट आपके कूल्हे पे चिपकी हुई है। बाहर जा रहे हो मार्केट लेने, सीट चिपकी हुई है। कहीं कोई बात कर रहे हो, सीट पीछे चिपकी हुई है। वासना से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि डिज़ायर को कंप्लीटली छोड़ दें। वासना का मतलब ये है कि घोड़ा जिस पर आप बैठे हो, क्या आप उससे उतर सकते हो और दोबारा बैठ सकते हो? या फिर जहाँ जहाँ जा रहे हो, आपका जो पिछवाड़ा है, जो आपका कूल्हा है, वो घोड़े के पीठ से चिपका हुआ है। तो अब जब ऐसा होता है तो होता क्या है कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर समय आपके मन में एक वासना बैठी हुई है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उससे क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, इसीलिए वो है। वो इल्यूजन है कि ये मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करें, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो आत्मज्ञान के रास्ते पे लोग या तो जिज्ञासा से चलते हैं और या तो सिर्फ नॉलेज के लिए चलते हैं, और उनका सीना और चौड़ा हो जाता है कि मुझे ये भी पता है, अब ब्रह्मांड का सत्य मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। लेकिन उनका डिज़ायर कहीं से भी वीक नहीं हो रहा है, और स्ट्रांग हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, एकदम से 10 लाख रुपए हो गए, आदमी ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि जब तक वासना का मतलब ही है कि सीट आपके कूल्हे पे चिपकी हुई, का मतलब यही है कि आप उससे लिबरेटेड नहीं हो, आप फ्री नहीं हो। हर जहाँ जा रहे हो वहाँ पे सीट चिपकी हुई है। कैसी लाइफ हो जाएगी, कैसा जीवन होगा? ये कैसा जीवन है जहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, एक सीट चिपकी हुई है? बात सीट को मारने की नहीं है, बात सीट को परमानेंटली जलाने की भी नहीं है। बात है सीट से उठने की, और ऐसा एक्सपेक्ट करने की सीट आपके पीछे नहीं चिपकेगी। बहुत टाइम लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, ये एक्सप्लेनेशन में पहुँचने में कि वासना या डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग जो बोला गया है। तो 2 पोलैरिटीज़ है, या तो आदमी डिज़ायर में जीता है या तो बिल्कुल छोड़ देता है। ऐसा नहीं है, राइट? आप इमीडिएटली चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा होता है, मेरे महीनों निकल जाते हैं, मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनता। आई एम ए म्यूजिशियन। और एक कलाकार से अगर आप पूछोगे कि अपनी आवाज़ मुझे दे दो, कला छोड़ दो, तो वो सबसे पहले आप पर प्रहार करेगा। क्यों? क्योंकि कलाकार के लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसी के भी लिए, उनके लिए सबसे बड़ा उनका काम है। ये दुनिया हर जगह आपको काम 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 काम, अगर आप काम में उत्तीर्ण हैं तो ये दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है। इनफैक्ट काम में उत्तीर्ण नहीं है, उस काम से अगर आप फलित कुछ निकाल पा रहे हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तब। और अगर आप काम में उत्तीर्ण हैं, काम में प्रबल हैं, काम में अच्छे हैं, तो जो काम एक्चुअली में देखेगा आपका, वो आपको प्रशंसा करेगा। जैसे अब अगर आप म्यूजिशियन हैं और अगर आप एक AR रहमान के पास बैठेंगे जाके, तो
AR रहमान प्रशंसा करेंगे आपकी, लेकिन क्या AR रहमान इसकी प्रशंसा करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता? आप जब चाहो तब इस काम को लात मार सकते हो। माइंड हर समय हमारा कुछ पकड़ के बैठता है। फ्यूचर में कुछ भी पकड़ के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं अभी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, आने वाले टाइम में ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अरे जिसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई उसी को ऑब्जर्व कर लो कि वो कौन सा बहुत बड़ा खुश है। महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनता। फिर लोग कहते हैं आपकी गायकी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि मैंने रियाज़ नहीं किया है एक डेढ़ साल से। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को टच नहीं किया, मैंने गिटार को टच नहीं किया, मैंने कीबोर्ड को टच नहीं किया, मैंने कोई गाना ही नहीं बनाया, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने कुछ कंपोज ही नहीं किया। छोड़ पाओगे? नहीं। आध्यात्मिक बनना है? हाँ। सुख चाहिए? हाँ। परम सुख चाहिए? हाँ। छोड़ना है? नहीं। बस हो गया। फिर अब जब ये छूटेगा कैसे? ये छूटता है ऑब्जर्वेशन से। इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। आत्मज्ञान वासना को नहीं छुड़वाता है, आत्मज्ञान सल्यूशन है कि जब छोड़ेंगे तो पकड़ेंगे क्या? कि सब कुछ छोड़ दिया तो पकड़े भी तो कुछ। क्या माइंड एम्प्टी रह सकता है? खाली रह सकता है? क्या मन हमारा खाली रह सकता है? नहीं रह सकता। मन को एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी चाहिए, कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। तो वासना जो है उसको लेके बहुत तालियां बजाई जाती हैं, लाइफ को चेरिश किया जाता है। लाइफ, रिसेंटली अभी मैं एक ओशो का रील देख रहा था तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि ओशो मरने की बातें करता रहता है। अरे लाइफ इतनी अच्छी है, मैं हर जन्म में आना चाहता हूँ, मैं बार बार उन पहाड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं बार बार, इतने अच्छे झरने हैं, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, छोटे बच्चे हैं, जानवर के बच्चे हैं, मैं उनको खिलाना चाहता हूँ, हमारा खुद का बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। लाइफ कितनी खूबसूरत है। देखो ये आदमी 20 साल का है और यह आदमी अगर 200 साल का भी हो जाएगा तो भी यही कहता रहेगा कि जीवन कितना अच्छा है, जीवन कितना अच्छा है। जीवन से प्रेम करना बंद करो, मौत से प्रेम करो। मरने के लिए अगर तुम रेडी हो तब तुम सफल हो। अगर मरने के लिए रेडी नहीं हो तो पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो कि मुझे पता है अद्वैत क्या है, मुझे पता है आत्मज्ञान क्या होता है। क्योंकि जब वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तब तुम रियलिटी में जीना चालू करते हो। युद्ध, जब युद्ध होता है, मौत सर पे खड़ी होती है, उस वक्त तुम्हारे सपने काम नहीं आते, उस वक्त तुम कुछ नहीं कर रहे होते। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो है फियर ऑफ डेथ से कैसे बचें। और वॉर सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। जब तक शांति है, अमन है, तब तक ये फेक यूनिवर्स के एजेंडे चलते रहेंगे। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और कुछ नहीं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और साथ ही साथ बकवास करते रहते हैं। अद्वैत में लिखा है कि मैं ही ये हूँ। आमिर खान की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उन्होंने अद्वैत की बात करी कि अद्वैत में ये लिखा हुआ, अद्वैत ये कहता है। दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, परेशान हो गए। रातों को नींद नहीं आ रही बॉलीवुड एक्टर्स को, 2 महीने पहले से नींद नहीं आती है, रिलीज़ के 1 हफ्ते पहले से नींद नहीं आती है कि भाई फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। बात करते हैं अद्वैत की। मृत्यु की बात करो तो लोग उसको नेगेटिव लेते हैं कि भाई मृत्यु की बातें मत करो, जबकि मरना सिर्फ शारीरिक मरने की बात नहीं कर रहा हूं। रोज मरने का मतलब है कि रोज एक वासना के लिए आप मर जा रहे हो, लेकिन मरने के लिए पहले उसकी मीनिंगलेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
जब उसकी मीनिंगलेस को तुम ऑब्जर्व करोगे कि कितना मीनिंगलेस है, कितना बकवास है, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगी या फिर एक भूख पैदा करेगी कि अब सब कुछ देख लिया है कि बकवास है, सब कुछ देख लिया, यहाँ खुशी नहीं है। खुशी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ तक आपको खुद आना है, लेकिन यहाँ पर लोग आते ही नहीं है। पहले ही वो सल्यूशन आत्मज्ञान, अद्वैत, उपनिषद खोल के बैठ जाते हैं। अरे हर चीज़ ऑब्जर्वेशन से चलती है, चाहे आपको मटेरियल सक्सेस चाहिए, चाहे आपको स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, बिना ऑब्जर्वेशन का कुछ नहीं है। जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं है कि दुनिया में सुख नहीं है, जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारी पत्नी में सुख है, बच्चों में सुख है, संतान, संपत्ति, पद में प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, धन, इसमें सुख है, जब तक तुम्हें यह एहसास है तब तक तुम एक नंबर के मूर्ख हो। ये एहसास होना कि यहां एक्चुअली में कुछ नहीं है, इसके लिए कोई अद्वैत नहीं चाहिए, कोई आत्मज्ञान नहीं चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ आंखें चाहिए, वो आंखें जो ये देख पा रही हो कि यहां कुछ नहीं है। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे एक एहसास था। पहली बार संदीप महेश्वरी का सेशन आता है कॉजलेस हैप्पीनेस का, उसमें बात हो रही थी कि एक ऐसी रियलिटी है जहाँ पर अगर आप जीते हो तो आपको हैप्पीनेस के लिए संसार पर आश्रित नहीं होना होगा। और जब मैंने ये पहली बार सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे एहसास था मुझे इस लड़कियों के चंगुल से बाहर निकलना था। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो लड़कियां आपको खींच लेंगी, या तो लड़की आपको खींचेगी, या तो आपका काम आपको खींचेगा, या तो इंद्रियां आपको खींचेंगी। इसके अलावा कुछ और क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड सक्सेस एंड सेंसेशंस, इसके अलावा बताइए क्या है? तो पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आप बैठे बैठे अद्वैत भी पढ़ते रहें, भगवत गीता के श्लोक भी रटते रहें, उनको समझते भी रहें, और आपके जीवन में 1% आपको ये एहसास नहीं है कि बाहर सुख नहीं है। अब अंदर सुख का मतलब क्या होता है? अंदर भी कोई सुख नहीं है। ये मत सोचो कि बहुत बड़ा तुमको कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है, अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। खाली होना ही सुख है। फियर ऑफ डेथ से मुक्ति पाना ही सुख है, क्योंकि जैसे ही डिजायर आएगा वहां पे फियर आएगा। हर एक डिजायर के पीछे फियर है। आप ज़्यादा किसी से प्यार करो, आपको डर लगने लगता है ये लड़की मेरे को छोड़ ना दे, संसार मेरे को इस लड़की से दूर ना कर दे, कहीं मैं इसके पास जा रहा हूँ ये मर ना जाए, कहीं ये बीमार ना हो जाए, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे। हर समय आपके अंदर एक डर रहता है। बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर है, बड़े बड़े सिंगर है, उनके अंदर डर रहता है कि ये सब चला ना जाए। तो जहाँ डिज़ायर है वहाँ पे फियर है। आप ये कहते हो क्योंकि आपने अपना खुद का फेक यूनिवर्स निर्मित कर रखा है। संसार का जो नियम है उसको मतलब आपको लेना देना ही नहीं है उससे। संसार ये कहता है, ब्रह्मांड ये कहता है, कायनात ये कहती है, यूनिवर्स ये कहता है कि डिजायर आएगा तो फिर भी आएगा, लेकिन तुम ये कहते हो कि सिर्फ डिजायर आएगा, फियर नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुमने अपना फेक यूनिवर्स बना रखा है। जो भी यूनिवर्स है उसने तुम्हें चॉइस दी थी। वो चॉइस थी कि तुम यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग से विपरीत जा सकते हो। यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग क्या है? हर एक जानवर के अंदर फियर ऑफ डेथ है, लेकिन मनुष्य जो है वो फियर ऑफ डेथ से विपरीत जा सकता है, वो ख़त्म कर सकता है। सिर्फ मात्र मनुष्य है, बाकी जितने भी हैं वो सब अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, इवॉल्व होते हैं सर्वाइव होने के लिए, वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। एक मेढक है वो कैमोफ्लॉज हो जाता है, एक पत्ते पे बैठता है, हरा हो जाता है, जिससे वो सांप से बच सके। सांप उसको देख नहीं पाता है। तो पूरी की पूरी शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, डिटेलिंग पे काम हो रहा है। किस वजह से? जिससे वो आदमी सर्वाइव कर सके। तो सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज़ है।
सबका अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, सबका अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हर एक जानवर का अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक सेंटीपीड है, जब वो बच्चे पैदा करता है कनखजूरा, तो माँ अपने आप को ऑफर करती है एज अ फूड। बच्चे पैदा करके मर जाती है वहीं पे, बच्चे माँ को खाते हैं और बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो माँ नहीं मरेगी तो सर्वाइवल जो है वो खराब हो जाएगा। सेंटीपीड एक ऐसा जानवर है, कनखजूरा एक ऐसा जानवर है जो बाहर से खाना ला नहीं सकता अपने घोंसले में, तो यूनिवर्स ने उसको ऐसा बनाया है कि वो खुद को ही ऑफर कर रहा है। तो सोचिए, एक लाश को ऑफर किया जा रहा है, खुद माँ मर जा रही है सर्वाइव होने के लिए। तो सर्वाइवल की कितनी बड़ी डिज़ायर है यूनिवर्स के अंदर, लेकिन सिर्फ एक आदमी है जो इसको अलग कर सकता है, वो मानव है, उससे विपरीत जा सकता है। तो भगवान ने हमें चॉइस दी है कि आप हमारी प्रोग्रामिंग से अलग जा सकते हो। अब उस चॉइस का हमने गलत फ़ायदा उठाया है, उस चॉइस को हमने नेगेटिव कर दिया है। हम कह रहे हैं कि डिज़ायर आएगा तो फियर नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि हम संतुलन में नहीं जिएंगे। हमारे अंदर हर चीज़ असंतुलित है। हर एक आदमी ने अपना अलग अलग डेफिनेशन बना रखी दुनिया को लेके, जबकि डेफिनेशन एक है, यूनिवर्स की डेफिनेशन एक है, लेकिन हर आदमी का अपना अलग एक फेक यूनिवर्स है। वो अपने आप को अलग, उसका एक अलग निर्मित यूनिवर्स है जिसमें वो जीता है, उसी में जीता, उसी में मर जाता है, जब तक उसको एहसास नहीं होता कि मौत आने वाली। जब मौत आती है, दिखती है कहीं, तो एकदम से तमाचा पड़ता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, तमाचा पड़ा, बड़ा कोई सेलिब्रिटी मरा, तमाचा पड़ा, जिससे अटैच थे। कहते हैं लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल यार। अरे तो घोंचू, लाइफ ने कब कहा कि लाइफ हमेशा रहेगी? लाइफ के लिए इतना पागल मत हो, मौत के लिए पागल हो, क्योंकि हर समय सेकंड तुम्हारा शरीर मर रहा है। जो आज से पहले 12 साल पहले तुम्हारा शरीर था, वो आज नहीं है, बदल चुका है। तो हर समय तुम्हारे सेल्स मर रहे हैं। तो उसमें भी लोगों ने ये कह दिया है कि हमें जीना है। जीना का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय जीना? स्विट्जरलैंड जाना है, संभोग करना है, क्या करना है? व्हाट डू मीन बाय जीना? सबका अपना अलग डेफिनेशन है। किसी को जो जीना मतलब वो कहेगा भाई हमारे बच्चे की शादी हो जाए। किसी को मतलब जीना का मतलब भाई हमें ये बनना है। सबका अपना फेक यूनिवर्स है। अनलेस युद्ध नहीं होता, जैसे युद्ध होगा सब फेक यूनिवर्स रियल यूनिवर्स में मर्ज हो जाएगा। उस वक्त रोटी दाल का भाव पता चल जाएगा लोगों को कि एक्चुअली में रोटी दाल का भाव क्या है। कोई सब भागने लगते हैं, अरे अरे मरने वाले, मिसाइल आ रही, मिसाइल आ रही, मिसाइल आ रही। अरे तो तू तो भाई 50 साल बाद मरने वाला था, तो अभी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और कौन सा जी के इस दुनिया पे एहसान कर रहे हो तुम? और जी के करोगे क्या इस मीनिंगलेस जीवन में, जहां पे सिर्फ एक इल्यूजन है कि खुशी है? खुशी है ही नहीं। शरीर का भार, जिम्मेदारियां, पैसा कमाओ, ये वो, करोगे क्या? सब मीनिंगलेस है। और इसका तमाचा आदमी 60-70 साल का जीवन पूरा निकाल देता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, फेक यूनिवर्स में। और ये इमेजिनरी वर्ल्ड सब रीइंफोर्स करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे, वो इसको रीइंफोर्स करेंगे। घर वाले रीइंफोर्स करते हैं, बचपन से कंडीशनिंग कर दी गई है। इस कंडीशनिंग को फेक यूनिवर्स कहते हैं। तो रियल यूनिवर्स यानी जो लॉज हैं यूनिवर्स के, उसके हिसाब से चलो। मर रहा है कोई तो उसको डरो मत, उससे, उसके शरीर के पास बैठो और देखो कि कैसे सड़ता है वो शरीर, से तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की मैंने एक बॉडीज देखी हैं वीडियोस में, जूम कर करके। लोग के अंदर से कपकपी लगने लगती है उनको। एक्चुअली में होता क्या है कि जब वो ये सब देखते हैं तो उनको अजीब सा इसलिए लगता है क्योंकि उनके अंदर एक फियर ऑफ डेथ है। और वो फियर ऑफ डेथ शरीर के चले जाने का नहीं है, वो फियर ऑफ डेथ है डिज़ायर ना पूरे होने का। वो डिज़ायर जो मीनिंगलेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि जो भी आप करोगे आपसे बड़ा धुरंधर बैठा हुआ है। तो आप क्या साबित करोगे? किसको साबित करोगे? कितने लोगों ने साबित किया? आज कितने बार नाम लिया जाता है। पास्ट में लोगों ने क्या क्या नहीं किया।
क्या उसका नाम लेते हो क्या आप रोज़ बैठ के उनका? लेकिन उन्होंने जब किया था तो वे सोचते थे हमें याद रखा जाएगा। कोई याद नहीं रखा जाता किसी को। एक साल में आपकी जयंती आ जाती है, उस जयंती में आपको थोड़ा बहुत याद कर लिया जाता है। वो भी ऐसे ही, आज गांधी जयंती है, ख़त्म करो, आज दारू नहीं मिलेगी, बस। उसमें भी लोगों ने अपनी वासना डाल दी। $500 का नोट देते हैं, गांधी जी को देखते ही नहीं है। कौन गांधी जी को देख रहा है? एक छोटा बच्चा देखेगा, पहली बार उसको नोट मिलेगा, ये कौन है पापा? अच्छा गांधी जी हैं, ठीक। कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा था। उससे क्या फर्क पड़ता? आप क्या कर लोगे इस दुनिया में? क्या करना चाहते हो आप? तो चक्कर क्या है कि ये सब सुनने के बावजूद भी लोग बातें करते हैं कि देखो मुझे कितना पता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम एक नंबर के ढोंगी पाखंडी आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो वासना है वो तो कहीं हिली ही नहीं। और वासना, जहां भी स्पिरिचुअलिटी, कोई भी पॉडकास्ट देखो आप स्पिरिचुअलिटी का, या तो उसमें भगवान की बात हो रही होती है, या तो खुदा की बात हो रही होती है, या तो जीसस क्राइस्ट की बात हो रही होती है, या तो बुद्धिज्म की बात हो रही होती है, या तो बात हो रही होती है कि पिछले जन्म के कर्म, अगले जन्म के कर्म। कोई भी पॉडकास्ट उठा लो, मौत के बारे में बात ही नहीं होती, जीवन के बारे में बात ही नहीं होती कि वासना क्या है, वासना खत्म करो, बातें नहीं। कौन बात करता? बड़े बड़े, जब आप किसी भी ओशो को सुनो, आप कृष्णमूर्ति को सुनो, डेथ के बारे में बात, हर समय डेथ के बारे में बात करते हैं वो लोग। कहते हैं डेथ के बारे में बात करो, डर लग रहा है। अरे पाखंडी हो। अगर आप ये कहते हो डेथ के बारे में बात, लोग, जैसे मैं सेशन करता हूं तो लोग कहते हैं डेथ के बारे में बात। अरे डेथ के बारे में क्यों ना बात करें भाई? यही तो काम ही है सारा, यही तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, यही तो सत्य है, बाकी सब असत्य है। और डेथ सिर्फ शरीर की नहीं, डेथ तुम्हारी सोच की, तुम्हारी कंडीशनिंग की, तुम्हारी धारणाओं की, एक एक बिलीफ की, एक एक मान्यताओं की, एक एक कल्पना की, एक एक थॉट की, एक एक विचार की, एक एक नियम की, जो तुमने फेक नियम बना रखे हैं। ये है स्वतंत्रता। अब इसके बाद जो बचता है वो स्वतंत्रता है। पिछवाड़े में सीट चिपकी नहीं है, हम उठे हैं, सीट पीछे ही है, और हम जब चाहें तब बैठ सकते हैं। ये कंट्रोल, इसको बोलते हैं फ्रीडम फॉर डिजायर। ये होता है। लोग कहते हैं फ्रीडम फॉर, घर बार छोड़ दें। अरे पहली बात तो तुम बार में हो नहीं कि हम घर हैं। वो एक बायोलॉजिकल फादर है, एक बायोलॉजिकल मदर है, मजे ले रहे थे, आप पैदा हो गए। कोई आपको पैदा करने के लिए मजे नहीं ले रहा था। दूसरी चीज, ये जो घर है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज घर। ये पूरा प्लेनेट आपका घर है। लोगों को होम सिकनेस होती है, अरे मैं यहां पे आ गया हूं, घर की याद आ रही है। अरे घोंचो, तो वही घर है तुम्हारा, वहां जहां पे हो तुम। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज घर, दिस इज फेक यूनिवर्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पेरेंट्स, दिस इज फेक यूनिवर्स। ये सब बना के भेजा गया आपके अंदर, निर्मित किया गया है, कंडीशनिंग का पार्ट है। रियल क्या है? क्या रियल में घर होता है? घर नहीं होता। क्या रियल में देश होता है? सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, एशिया, अमेरिका, ये सब क्या रियल है? ये सब फेक है। लेकिन आप जब झंडा देखते हो, आपके आंसू आ रहा, भगवान झंडा दे दिया, झंडा देख लिया, झंडा देख लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं झंडे की तौहीन करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि झंडा देख के अगर आंसू आ रहा तो आने दो, लेकिन क्या तुम अवेयर हो? अगर अवेयर हो तो नहीं आएगा। एक्चुअली मैं सही बताया तो ये होता है सत्य, ये होता है रियल यूनिवर्स। इससे निकल पाओगे? क्या कर रहे हो? मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर मुझे काम भी करना है, पर मुझे ये भी चाहिए, पर मुझे ये भी चाहिए, पर मुझे वो भी चाहिए, पर मुक्ति भी चाहिए। ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे। आपका यहाँ पे काम जो है ना, आपका खुद का यूनिवर्स यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे
आपके जो नियम कानून है यहाँ पे नहीं चलेंगे, यूनिवर्स के नियम कानून है वो चलेंगे। आप जेल में हो, आप दास हो इस संसार के। जब तक शरीर है, जब तक ऊर्जाएं हैं, तब तक नियम कानून पालन करना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। नहीं तो सुख की अनुभूति 1% नहीं है। जब चाहूं मैं तब अपनी वासनाओं को छोड़ सकता हूं। मुझे चुटकी ऐसे ऐसे करना है और मैं अगले 5 साल तक ना म्यूजिक करूंगा, ना मार्केटिंग करूंगा, ना बिजनेस करूंगा, और ना ही मेरे अंदर कोई अर्जेस आएंगे कि मुझे ये करना है। भगवान बना के रख दिया हर चीज को, हर चीज को भगवान बना के रख दिया हमने। संगीत को भगवान बना दिया है, नाट्य को भगवान बना दिया है, नृतक को, डांस को बना दिया, बिजनेस को भगवान बना दिया है, पैसे को भगवान बना, हर चीज को भगवान बना के रखा है। जब तुम इतना भगवान बना के रखोगे हर चीज को, तो तुम्हारा दिमाग खराब होना ही होना है। भगवान कौन है? कोई भगवान नहीं है और सब भगवान है। भगवान वो है, एक्चुअली में भगवान कौन है? जो भगवान के पास रहता है, ना कि अपना खुद का निर्मित एक फेक ब्रह्मांड बना के रहता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मृत्यु होनी ही होनी है, वासना जानी ही जानी। लोग कहते हैं कि क्या हम दोबारा वापस आएंगे, रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता। जब कृष्णमूर्ति से सवाल पूछा जाता था तो कृष्णमूर्ति 10 में से 9 बार बोलते थे नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि आप कंटिन्यूटी चाहते हो, इसलिए आप पूछ रहे हो कि मैं वापस आऊँगा, क्या मैं वापस मोटरसाइकिल पे बैठूँगा, क्या मैं वापस पहाड़ों पे जाऊँगा, क्या मैं वापस दारू पीऊँगा, क्या मैं वापस ये करूँगा, क्या मैं वो करूँगा, क्या मुझे और कुछ बनना है। अभी मंगल पे गया हूँ तो अब मुझे दूसरे ग्रहों पे जाना है, दूसरी आकाश गंगाओं में जाना है, दूसरी गैलेक्सीज में जाना है। नोबेल प्राइज फेक यूनिवर्स, भारत रत्न फेक यूनिवर्स है ये सब। इसको देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, और जो आसपास तुम्हारे हैं वो तुम्हारा पैर पड़ेंगे। इनको पहले लात मारो, क्योंकि इनको तुमने अपने सर पे चढ़ा रखा है। इस वजह से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। क्या वास्तविकता में कोई भारत रत्न होता है? दोनों नहीं रह सकते कि मैं ये भी सोचूं कि भारत रत्न मिल गया और दूसरी तरफ मैं ये भी सोचूं कि मैं मुक्त हूं। ये नहीं रह सकता साथ में। आप अपने फेक यूनिवर्स के नियम कानून यहां पे मत डालिए। डिजायर आएगा तो फियर आएगा, फियर आएगा तो डिजायर आएगा। सिंपल है, क्लियर है, दोनों साथ में आएंगे, हेड एंड टेल साथ में आएंगे। आप क्या कहते हो हेड आए टेल ना आए? ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और उसमें आप परेशान होते हो, इसी वजह सफरिंग होती है। जैसे ही आप अपने यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग को, द मोमेंट यू नो यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग से आप हटते हो, अलग होते हो, और अपनी प्रोग्रामिंग जो आपने बना रखी है संसार की, मानव की, उसमें जाते हो, द मोमेंट यू आर देयर इट्स ऑल फॉल्सिफाइड, इट्स ऑल बेस्ड ऑन असत्य, फॉल्स। एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसने कुछ नहीं देखा है, राज सिंहासन देखा, अपने पापा को देखा जो राजा हैं, अपनी मम्मी को देखा जो रानी है, प्रजा को देखा। अब मुझे ये रूल करना है, अपने पापा की कंटिन्यूएशन में जाना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुल का नाम उजागर नहीं होगा। अरे कुल भी असत्य है, तुम भी असत्य हो, और तुम्हारा बाप भी असत्य है, और ये प्रजा भी असत्य है, और ये सिंहासन और प्रजा और राजा और ये प्रजा, ये सब असत्य है। कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान है। एक जानवर है जिसकी सर्वल कैपेसिटी अच्छी है, सब आपस में खड़े हुए हैं, एक कह रहा वो राजा, एक कह रहा वो प्रजा है। कुछ नहीं है, कुल का नाम उजागर नहीं होगा। अरे क्या कर लोगे कुल का नाम उजागर करके? कुल का नाम पानी में चला जाएगा तो क्या हो, जाने दो। अगर मुक्ति मिल रही है तुम्हें
लिबरेशन में ये लिबरेशन है, सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उससे फिर मुक्त होना, ऑब्जर्व करना कि भाई क्या फेक है क्या रियल है, ये होती है एक एक चीज़। प्रेशर आ रहा पीछे से, बच्चा पैदा कर लो, कुल कंटिन्यू नहीं हो। अगर आपने बच्चा पैदा नहीं किया, आपका जो कुल है, आपकी जो फैमिली लेगेसी है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? अब फैमिली लेगेसी के प्रेशर में आपने बच्चा पैदा कर लिया, शादी कर ली, ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर असत्य है, ये झूठ है, ये फरेब है। इस प्रेशर की कोई मान्यता नहीं, क्योंकि ये प्रेशर तुम जैसे ही पकड़ोगे, द मोमेंट यू होल्ड अ डिजायर, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू हैव टू बियर। ये भी एक पॉइंट है जो लिख लेना अपनी डायरी में, कि डिजायर को फॉलो करने से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। 50,000 पे तो कम प्रॉब्लम है, 1 लाख पे ज़्यादा, 3 लाख पे और प्रॉब्लम है। प्रेशर आ रहा है, फैमिली लेक्सी, कुल कंटिन्यू करना, ऐसा होता है। देखा नहीं आपने देखा होगा आसपास, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, ये सब आपस में बैठते हैं, अरे बेटा बच्चा पैदा कर लो, नहीं तो फैमिली लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी, फैमिली बिजनेस आगे कंटिन्यू कर लो। ये भी एक और नाटक है कि परदादा ने बिजनेस किया, दादा ने बिजनेस किया, फिर पापा ने बिजनेस किया, अब आपने नहीं किया तो 500 साल पुराना बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब आपको चूज करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी देखनी है, अपना पैशन फॉलो करना है, या फिर अपने पापा का बिजनेस छोड़ना है। अब आप अपना पैशन गया तेल लेने, अपनी ज़िंदगी गई तेल लेने, आप पापा का बिजनेस करो क्योंकि 500 साल पुराना है, प्लस आपको और भी अंदर भर दिया गया कि पैसा की सिक्योरिटी अच्छी है, इसमें इतना सारा पैसा है, क्या करेंगे लोग तुम्हारा, करोगे क्या करके, बस यही प्रेशर। ये प्रेशर क्या है? ये असत्य है ये सब प्रेशर, चाहे तुम्हारे डिज़ायर के प्रेशर हो, चाहे सोसाइटी के। यही 2 प्रेशर मिलेंगे आपको, या तो सोसाइटी का कोई प्रेशर मिलेगा, या तो आपके खुद के कोई प्रेशर आपने बना रखे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ये दोनों असत्य हैं। ये देख पाना, मेरी बातें ना सुनना, ये देख पाना खुद से, स्वयं से आज़ादी है। नहीं तो आज़ादी कह सकते हो पॉडकास्ट पे जाके कि मैं आज़ाद हूँ, एक्चुअली मैं तुम आज़ाद नहीं हूँ। ये सारे लोगों ने एक गोल बना रखा है, मुझे यहाँ पहुँचना है, और वो गोल अगर पूरा नहीं होगा तो वो दुखी हो जाएंगे। जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जितने भी लोग हैं, ये सब फेक यूनिवर्स में जी रहे हैं। बातें करते हैं पॉडकास्ट पे और वीडियोस में कि हम स्पिरिचुअल हैं, और स्पिरिचुअल के नाम पे भगवान का कोई भगवान का नाम, हिंदू के भगवान का नाम ले लेंगे कि इनकी हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है इनकी, जबकि खुद उनके ही उपनिषद में लिखा हुआ है अद्वैत, 2 नहीं है। ये है लोग की वासनाएं, और उसमें भी वासना है क्योंकि हम इनकी पूजा करेंगे तो हमारे ये डिज़ायर पूरे करेंगे। ये वासना का जगत है, यहाँ पे वासना की जीत होती है, यहाँ पे सत्य की जीत नहीं होती। प्लेटो ने कहा था कि जो सत्य बोलता है मार दिया जाएगा। ये बात सही है, ओशो के साथ यही हुआ। ओशो पूरे जीवन कंट्रोवर्सी में फंसे रहे, बोल बोल के, और फिर अमेरिका गए, वहाँ पे भी बोल बोल के सत्य बोल के गवर्नमेंट्स को अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा नहीं लगा, यार तो कुछ ज़्यादा ही मतलब असत्य बोलता है, हर चीज़ का सत्य बोल रखा है, बुद्धत्व फैला रहा है हर जगह, तो मार दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि इंजेक्शंस दिए गए या जो भी था। तो क्यों मारे गए अगर मारे भी गए तो? और इतनी कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्शियल गुरु के नाम से, सेक्स गुरु के नाम से। सेक्स गुरु एक नाम था, एक नाम था कंट्रोवर्शियल गुरु के नाम से। क्यों? क्योंकि सत्य बोलता, कंट्रोवर्सी होगी, सत्य बोलो, आप जाके बोल दो सत्य, और सत्य कड़वा होता है, लोग सुन नहीं पाएंगे। तो जब भी कोई समस्या आता है जीवन में, अगर आप चाहते हो कि एज अ वॉरियर उससे लड़ें, तो आपको सत्य का साथ लेना ज़रूरी है। अगर आप सत्य के साथ रहेंगे तो आप लड़ पाएंगे अपनी समस्याओं से, चाहे वो फियर ऑफ डेथ की समस्या हो, चाहे कोई नॉर्मल छोटी मोटी समस्या हो, चाहे कोई बड़ी समस्या।
मेरे जीवन में कई बार ऐसे समय आए हैं, ऐसे वक्त आए हैं जहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट सुसाइड की एक ऑप्शन ही दिखता था। और उस वक्त हमेशा ये जो डिस्टिंक्शन है कि फेक क्या है रियल क्या है, मुझे हमेशा हेल्प किया ये वहाँ पे। हमेशा ये हेल्प किया कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य क्या है, जिस चीज़ को मैं इतना तवज्जो दे रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इतना महत्वता दे रहा हूँ, क्या वो सच में महत्वपूर्ण है भी, या फिर मैं सिर्फ मान भर रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है। इतना देख पाना आज़ादी की तरफ ले जाना है। और इसमें कोई साथ में नहीं रहेगा आपके, आप हमेशा अकेले ही लड़ोगे। कोई मैं साथ में नहीं आऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर साथ में नहीं आएंगे, कोई आपका गुरु साथ में नहीं आएगा। आपका अपना जीवन है, आप हमेशा अकेले रहोगे इसमें। आप अकेले ही पैदा हुए थे, आप अकेले ही मरोगे। और जीवन भी अकेले ही जीना है, समस्याएं भी अकेले ही। जहाँ पे समस्या आएगी लोग आपके साथ कट जाएंगे। आपके अंदर जो चल रहा है वो आपकी पत्नी कैसे इसको सही करेगी? जो मान के बैठे, जो केंद्र बिंदु है तुम्हारा जीवन का, वो तुमने इन गधे खच्चरों को मान रखा है शुरू से। इनकी बातें सुनते आ रहे हो, तो केंद्र बिंदु तुम्हारा वही है। वो गधे खच्चर कौन है? मानव जीवन। पिछले 10,000 साल से मानव क्या क्या निर्मित कर रहा है, कौन कौन से विचार बना के बैठा है, कौन कौन से सोच बना के बैठा है, कौन कौन सी धारणाएं बना के बैठा है, ये सब तुमने सत्य मान रखा है। केंद्र बिंदु तुम्हारा वही है। आज तक तुमने क्वेश्चन नहीं किया, वासनाओं में लगे रहे। तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, कायनात क्या है, ब्रह्मांड क्या है, प्रकृति क्या है, तुमने आज तक कभी देखा? आज तक बारिश होती है, बाहर निकलते हो, फिर अंदर चले आते हो 2 मिनट में। अरे बारिश ही तो हो रही, धूप है तो धूप है, बारिश की अपेक्षा करते हो। बारिश आती तो करे बारिश ज्यादा हो गई, कपड़े नहीं सूख रहे। सर्दी है तो सर्दी है, सर्दी ज्यादा हो रही है, इतनी सर्दी नहीं पड़नी चाहिए। हर चीज में तुमको समस्याएं हैं। ना तुमने कभी प्रकृति की कोई तीव्रता का आनंद लिया, ना कभी तुमने उसकी सूक्ष्मता का आनंद लिया। अब तुम्हारे जीवन में समस्या आ गई तो तुम्हारी लगी पड़ी है, लगेगी ही लगेगी। तुम्हारा केंद्र बिंदु ही अलग है। तुम अपने, एक तो तुम्हारे फादर और मदर, यहाँ पे इंडिया में बहुत खराब चीज़ है कि कुकून में रखते हैं बच्चों को। एक कुकून है, उसमें रखते हैं, जबकि बच्चों को लात मारनी चाहिए, बाहर निकलो। 10 बजे कॉल आना चालू हो जाता है, कहाँ हो, डर लग रहा हमको, मर ना जाओ तुम, जल्दी घर आ जाओ। कार से हाईवे पे कार लेकर नहीं निकलना है, मर जाओगे। बाइक 60 के ऊपर मत चलाओ, मर जाओगे। पहाड़ों पे कार लेके मत जाओ, वहां पे ज़्यादा घुमावट होती है, वहीं नीचे गिर जाएगी कार, मर जाओगे। कार चलानी तो शहर में चलाओ, मर जाओगे। ये मत खाओ, मर जाओगे, वो मत खाओ, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। जहां देखो साला मर ही जाओगे हर जगह। मतलब उनका बच्चा पैदा होता है, उनको बचपन से लेकर यही लग रहा होता है मर ना जाए। बचपन से लेकर बुढ़ापे, जब तक वो खुद नहीं मरते हैं तब तक वो बच्चे को कुकून से पर उनको यही डर सताया रहता है मेरा बच्चा ना मर जाए। और बच्चा कभी बेचारा, वो कभी अपनी समस्या कभी झेल नहीं पाया। और जीवन सबके लिए सेम है। जीवन ये थोड़ी सेग्रीगेट थोड़ी करता है। वो जीवन अंतर नहीं करता, किसी में भेदता नहीं किसी को, वो सबको बराबर देता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप वॉरियर हो कि आप कुत्ता हो। और तो कुत्ते की तरह जी रहे हो, कुकून है, पिल्ला। वो पिल्ले के ऊपर समस्या आ गई, बेचारे छोटे कुत्ते पपी पे समस्या आ गई ना। बाकी पे नहीं आ रही क्या? बाकी पे भी आ रही है, लेकिन कुछ लोग वॉरियर बन गए, कुछ लोग मेरी तरह हैं। आओ तुम समस्या लेके, हम तो यहाँ पे बल्ला लेके खड़े हैं, हम तो छक्का मारेंगे, आओ। और यहाँ पे बल्ला ही नहीं दिया है, बल्ला क्या, मुंगरी भी नहीं दी है जिससे कपड़ा धोते हैं, वो भी नहीं दिया हुआ है। अरे स्टंप ही दे दो, नहीं,
वो सारी गेंदें बच्चे पे लग रही हैं। कहाँ हो, आज कॉल नहीं किया, क्या हुआ, कोई सब सही चल रहा है? रोज कॉल किया करो रात में 10 बजे सोने से पहले। बताओ, यही सब चल रहा। पेरेंट्स निकाल ही नहीं पा रहे अपने आप को बच्चे को। और वहाँ पे फॉरेन में देखे तो वहाँ पेरेंट्स 16 साल की उम्र में अपना दूसरे मम्मी पापा के साथ शादी कर लेते हैं और बच्चा चला जाता है ड्रग्स में। तो वहाँ तो और हालत ख़राब है। यहाँ एटलीस्ट ड्रग्स में तो नहीं जा रहा, तो मम्मी पापा है नहीं, तलाक हो रखा है, मैकडोनल्ड में काम कर रहे हैं। तो वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत है आत्मज्ञान की, इन सब चीज़ों की। कौन आपके पास आएगा? फेसबुक ऐड आएगा आपके पास या गूगल सर्च आना चाहिए? हम बैठे हुए हैं, हमारी तबीयत खराब है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, फेसबुक ऐड आ गया पार्थ सर का, चलो भाई पॉडकास्ट सुन लेते हैं। ये होना चाहिए या फिर गूगल सर्च होना चाहिए कि आप सर्च कर रहे हो कि भाई इसके नियम कानून ये जो कैसे निकलूं इस समस्या से, कोई इसका है भी हल? ये जो समस्याएं आ रही मेरे जीवन में, कि सर्च करूं कोई है दुनिया में ऐसा? आपको मिलेंगे लोग, लेकिन सुनना नहीं, बैठे हुए हैं बस, बैठे रहो अपने आप। कोई आएगा बता के कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। यहाँ पे संसार में ये सब वासना जगत है, कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो पेरेंट्स जो हैं वो हैं तो समस्या, नहीं है तो समस्या। तो आप हमेशा देखोगे प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप है। आप इस संसार में समस्या से मुक्त नहीं हो सकते। समस्या फिर भी रहती है, आत्मज्ञान के बाद भी रहती है, लेकिन समस्या की तरफ, समस्या बगल में पड़ी रहती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या रहती है, ये मत सोचो समस्या नहीं रहेगी। कर्जा चढ़ा तो कर्जा चढ़ा रहेगा। पत्नी को एलिमनी देनी है तो देनी है हर महीने। लेकिन आप कहोगे यार ठीक है, चलता है, चलता रहे, क्या दिक्कत है यार, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, मरना ही है अभी 40-50 साल में, क्या कर ले, थोड़ा बहुत देखते हैं। और फिर आप जो भी उसका रिपरकर्शन है उसके लिए भी रेडी रहते हो। जैसे बहुत पहले की बात है, करीबन 4 साल पहले मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई बहुत भयंकर। तो मेरा क्रेडिट स्कोर हिट हो गया। तो मेरा करीबन 850-900 क्रेडिट स्कोर था मेरा, एंड इट गॉट हिट सीवियरली। एंड मेरे पास बैंक मैनेजर का कॉल आया। आई वॉज अराउंड 2022 या 2021 की बात है। कौन बोल रहा है? सर पार्थ बोल रहा हूँ। आपका ये जो लोन चल रहा है और आप ये 2 लोन नहीं दे रहे हैं, आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है? मैंने कहा सर नहीं, बताइए थोड़ा। अरे क्रेडिट स्कोर तुम्हारा 0 हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाओगे, पूरी जिंदगी कहीं लोन नहीं मिलेगा, फिर भटकते रहना। तो मैंने कहा सर ये तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि ये नहीं मिलेगा लोन, क्योंकि अब जो पैसा आएगा हर महीने उसी से खर्चे चलेंगे। अब फालतू के नाटक नहीं है कि अब पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई कार लेने की, बाइक लेने की, ये लेने की, वो लेने की, खत्म। घर लेने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना। जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है घर वालों का, उनको बता दूंगा मैं डिफॉल्ट हो चुका हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? ब्रांच मैनेजर चिल्लाने लगा मेरे ऊपर। क्रेडिट स्कोर हिलने का मतलब समझते हो क्या होता है? आपका पूरे जीवन फाइनेंशियल हेल्थ आपकी खराब हो गई। मैंने कहा मेरी जो हेल्थ है वो एक ही है, वो है मेरे शरीर की हेल्थ। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल हेल्थ। मैंने कहा फ़ोन रखो, फालतू बात मत करो, दोबारा कॉल मत करना, जो करना कर लो। कहते क्या कह रहे हो? मैंने कहा जो आपको कर पाना है कर लो, मेरे पास नहीं है, जब होगा मैं दे दूंगा, ख़त्म। मैं किसी का पैसा लेके नहीं बैठता। वो चौंक गया, कहे भाई ये क्या बात हो गई। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम अब क्या कर सकते हो, सिविल हिला सकते हो मेरा, रिकवरी एजेंट घर पे भेज सकते हो, और क्या कर सकते हो। तो इतना वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर मैं बताता हूं किसी को तो वो कहते हैं भाई ये कैसे झेल रहे हो आप।
उसकी शक्ति कहाँ से आई झेलने की? मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिससे मैं लड़ पा रहा हूँ। 2019 में एक लड़की थी, उससे बहुत मोहब्बत करी, उसकी मम्मी से बात करी, शादी वादी का सब कुछ हो गया, लड़की किसी और के जाके सो गई, बिस्तर गर्म कर दिया। 1.5 साल तक तो मैं डिप्रेशन में था, लेकिन मुझे पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं इससे बाहर, और मैं बाहर आ गया। वही सेम केस मेरे भाई के साथ हुआ। उसने, मेरा एक कज़िन भाई है, उसने क्या किया कि उसने जहर के अटेम्प्ट्स लिए, उसने नसें काटी, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसने बर्बाद हो गया। And I was a person, I never called that person. I just digested it, although there was some mistakes. But these are the problems that I had. I went to Mumbai in 2013. I was 19-year-old. There was nobody to talk to. I was extremely lonely. मेरा फ़ोन निकाल लिया था किसी ने बस से। There was a time मेरा हाईवे पे एक ब्रेकडाउन हो गया, रात में कोई मेरा दोस्त नहीं आया मेरे को लेने, रात भर मैं हाईवे पे खड़ा रहा। There are times where I have been extremely miserable. Extremely miserable. जहाँ पे लोग कहते हैं अरे तो ये हो गया तो ये हो जाए, कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब नहीं है तो आप इसको ख़राब कर लीजिए, ठीक है, पर मेरे साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जहाँ पे मुझे, देखो होता है, किसी किसी के साथ हो जाता है। अब इसमें अलग और भी चीज़ें थी, जैसे घर वालों का कॉल आना, घर वालों का गाली देना, घर वाले का एक अलग नज़र से देखना। दोस्तों को बताया तो दोस्त भी हंस रहे थे कि बताओ इसका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया, बताओ इसका ये हो गया। मैं आई वॉज लाइक कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, व्हाट इज़ दिस क्रेडिट स्कोर, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वाई वी हैव, लाइक इट्स जस्ट अ क्रेडिट स्कोर, इट इज़ अ सिबिल स्कोर, दैट्स इट, यू डिफॉल्ट ऑन दैट, nobody will give you the loan, what is the problem in that? I was like कि okay, I know कि it has hurted my bad, like I know कि मैं इससे रिकवर नहीं कर पाऊँगा पूरी ज़िंदगी, हो सकता है, क्योंकि वंस इट गॉट अ हिट वो वापस नॉर्मल 750 के ऊपर सिविल लाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। बट आई लुक्ड एट द पॉजिटिव साइड, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज लाइक आई डोंट वॉन्ट योर फकिंग थिंग, आई डोंट वॉन्ट योर daughter, I don't want your CIBIL score, I don't want your money, I don't want your fame, I don't want anything to do with this planet. That is the thing which has helped me actually, not looking at the positive side, because it will help you somehow, but it's like not going to help you that much. What it helped me कि what am I at that time, it helped me कि it is all fucking bullshit. एंड एंटायर कंट्री, कहीं भी आप घूमोगे आप देखोगे सिविल के बारे में, आप ऐसे बात करोगे लोग आपको कहेंगे भाव बताओ ये इस तरीके से काम कर रहा है, सिविल को लेके इतना ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और सिविल जो ईजाद किया है वो किसने ईजाद किया है? हमने ईजाद किया है। आई एम बेयरिंग द कॉस्ट। देयर वर कॉल्स ऑफ रिकवरी एजेंट, देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक पैसा वापस कर, पैसा वापस कर, पैसा वापस, ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड टू मी एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट आई हैव बीन थ्रू एंड यू कैन नेवर बी देयर, आई नो दैट, बिकॉज कर्जा एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी, और वो कर्जे ऐसा नहीं थे कि मैंने प्लेजर के लिए यूज़ किया, इट्स जस्ट दैट फॉर रेंट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वन थिंग लेड टू अनदर एंड बहुत सारा रेंट हो गया एंड देन आई हैव टू टेक लोन्स, जिसमें से काफ़ी लोन्स मैंने उसी वक्त चुका दिए थे, कुछ लोन्स बचे हुए थे एंड दैट वाज द वन थिंग दैट हैपेंड, दिस इज़ वन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन माई लाइफ। देन देयर वाज दिस गर्ल विच इज़ द मोस्ट important incident that happened, and I was able to fight all these things because I know what I am. I know that I don't want your thing, I just don't want it,
I never had this desire to have all these things. It's just that I was devastated. I was going through a bad time, so I took some loans and couldn't do it. Couldn't bear that. So a lot of things could have happened legal, or हुई भी थी legal notices, things, one thing led to another. But for you it's like, because आपकी लाइफ में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है. 20-20 साल के लौंडे हैं, बैठे हुए हैं, बातें करते हैं, फालतू की बातें, कुछ नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी. मैगी मिल रही है, मम्मी मैगी खानी है, और अद्वैत सुन रहे हैं वो, और भी सोचते हैं मुझे सब दुनिया का सत्य. ये दुनिया का सत्य नहीं है. दुनिया का सत्य ये है कि जब तुम्हारी लगे पड़े हो, अच्छे से लगे पड़े हो, और तब तुम उससे निकल के आ पा रहे हो. ये दुनिया का सत्य है कि अद्वैत सुन लिया, उनको सुन लिया, उस गुरु को सुन लिया, इसको सुन लिया, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैगी मिल रही है. लगे नहीं पड़े, कुछ जिंदगी में कुछ हुआ तो है नहीं. So this is how you are going to break it out. When you say, I don't want your thing, I don't want anything in this life, when you come to this statement, then only you can do it. Then only you are actually liberated. Not कि मुझे आत्मज्ञान है, which is an illusion you have. अभी like this, I also had this illusion that I know. कोरोना में मेरे साथ 2 बार कोरोना हुआ. पहले बार जब प्रथम बार कोरोना हुआ था, मुझे ऑलमोस्ट मैं सांस आना बंद हो गई. उस वक्त ऐसा लगता था सांस भगवान है, सांस से ऊपर कुछ नहीं. उस वक्त मुझे पता चला मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त 2020 में था. एंड पीक 1 हिट हुआ, और मुझे काफ़ी, मतलब उसके बाद काफ़ी मेरे रिपरकशंस भी हुए बॉडी में. मेरा गला पूरा सूज गया था, लिम्फ नोड सूज गए थे. पर I never stood at one place. I always fought back because I know this is life. And to fight back, you need to have a grounded reality where you can live in. Same goes with अर्जुन. जब अर्जुन के साथ हुआ था दिक्कत कि वो नहीं मार पा रहा था लोगों को, और कह रहा था मेरे बचपन के साथी मित्र सामने खड़े, मैं कैसे मारूं, उसके हाथ पैर काँप रहे थे. तब उसको बताया गया कि उसको ग्राउंड दिया गया है जहाँ पे वो खड़ा हो सके. वो ग्राउंड क्या है? वो है आत्मज्ञान. और ये संदीप माहेश्वरी जैसे लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता. अरे कैसे कह सकते हो आप? वर्ल्ड्स नॉट फॉर प्रॉफिट चैनल, lowbyproud.com, अभी भी लिखा हुआ है उनके उसमें, अगर आप देखो तो. जिस व्यक्ति ने मुझे बाहर निकाला आज वही कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं है. लेकिन जब तक वो बाहर, मैं खुद भी गुरु बन गया, और वही मैं चाहता हूं कि आप बने, स्वतंत्र हों, इंडिपेंडेंट हों. क्योंकि अब नहीं हिला सकता कोई, क्योंकि अब मैं खुद ही एक ऑब्जर्वर हूं. ऑब्जर्वर इज द बिगेस्ट, ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट प्रमाण यू कैन हैव. नथिंग बीट्स प्रत्यक्ष प्रमाण. गुरु जो बोलता है उसके ऊपर जो आप विश्वास करते हो वो एक आगम प्रमाण है. वो आप गुरु के विश्वास पर बंदूक लगा रहे हो. गुरु के विश्वास से आप उसके कंधे पर बंदूक चला रहे हो. तो जो भी वो बोलता है आप मान के बैठते हो. ऑब्जर्वर यानी जो ऑब्जर्वेशन है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें क्या होता है कि यू जस्ट सी इट योरसेल्फ. सो आई हैव सीन दैट व्हाट आत्मज्ञान कैन डू. And in the future also I'll be having a lot of problems. I know that. And you also will have. But to fight that, you need to have bal. That willpower will come only when you have. The only thing which Atmagyan do is come to the statement. It makes you land on the statement. And the statement is, I don't want anything from this world. दिस इज़ वेयर यू रीच, दैट्स इट. अब इससे जो होता है वो आपको बचाता है. नॉट कि आत्मज्ञान आपको
आपके दुख से बचाएगा, नहीं। आत्मज्ञान आपको मीनिंगलेसनेस से बचाता है, ग्राउंड रियलिटी देता है जहां पे आप जी सकते हो। अब आपका जो है वासना आप पकड़ोगे छोड़ोगे, पकड़ोगे छोड़ो, अपने हिसाब से पकड़ो छोड़ोगे। शुरू में पकड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन जब लाइफ की दोबारा लगेगी तो पकड़ोगे, राइट। दिस इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट समथिंग व्हाट यू थिंक।